शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी का, गर्जना जीत की। तो आज इस वीडियो में जैसा कि आपने सुना कि मैंने पहली लाइन में बोला कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर कुछ बात करेंगे, कुछ मोटिवेशन वाली बात करेंगे। जैसे आज क्या है कि मैं आपके सामने आके कुछ बोल पा रही हूँ, ये किसकी वजह से है? आज ये मेरे ज्ञान की वजह से है, मेरी सफलता की वजह से है। नहीं तो पहले मेरी बात कौन सुनता? कोई नहीं सुनता, और मेरे पास बोलने के लिए कुछ रहता भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें मेरी शिक्षा, मेरी विद्या, मेरे ज्ञान पे डिपेंड करती है। तो आज हम इस वीडियो में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि कुछ लोगों का ये मानना है कि मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। जब भी कुछ करने जाते हैं तो ऐसा मेरे साथ हो जाता है कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मेरे परिवार में ऐसा हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लोगों को तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि ऐसा उन्हीं के साथ होता है। जब भी वो कुछ करने जाते हैं भगवान उनका साथ नहीं देते हैं, उनकी किस्मत ही ख़राब है। तो इस वीडियो में हम बस कुछ मोटिवेशन की बातें करेंगे और ये बताने का मैं प्रयास करूंगी कि आप लोग इन सब चीज़ों से आप लोग बिल्कुल भी नकारात्मक मत होइए। आप लोग अपना काम करिए, बाकी सब ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। तो छोटी सी घटना मैं अपने साथ जो मेरे साथ हुई थी, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इससे ज़रूर आप मोटिवेट होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। और ये भी जान लीजिए, बस आप हमेशा पढ़ाई ही तो नहीं करेंगे ना, अपने आप को सुबह शाम कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर देखिए जिससे आपको मोटिवेशन मिले। छोटी छोटी चीज़ें, आप अपने घर के अगल बगल ही चीज़ों से आप मोटिवेशन ले सकते हैं। प्रकृति से आप मोटिवेशन ले सकते हैं। किसी ऐसे लोगों का वीडियो देखिए जो सफल हुए हैं और वो आपको अच्छी बातें सिखा रहे हैं, उससे मोटिवेशन ले सकते हैं। किसी बड़े महापुरुष की कुछ ऐसी चीज़ें आप उनकी कहानी वगैरह पढ़िए कि वो कितने संघर्षों के बाद वो अपनी सफलता को प्राप्त किए। तो इनसे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत ताकत मिलती है। अगर आपकी आत्मा सो भी गई है ना, तो वो जाग जाएगी कुछ करने के लिए। तो मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग मोटिवेशन की बात करेंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए हैं, मेरे वीडियो को देखते भी हैं, रेगुलर देख रहे हैं, लेकिन अभी तक चैनल उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैं सही जा रही हूँ और आपके पास सही वीडियो पहुँच रही है। और कमेंट में आप लोग ये भी बताइए कि क्या ये मोटिवेशन आप लोगों को अच्छी लग रही है, या फिर मैं जो ट्रिक बता रही हूँ, पढ़ने का तरीका बता रही हूँ, या मैं कुछ कंटेंट लेके आऊँ आपको कुछ पढ़ा सकूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो थोड़ा आप लोग कमेंट में आप लोग कुछ लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग चाहते क्या हैं, क्या मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो इस वीडियो में आपको छोटी सी मैं घटना बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ मैंने जितना संघर्ष किया है अपने जीवन में, शायद अगर आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कैसे आज ये ज़िंदा है और कैसे ये इतना बोल ले रही है, कैसे हंस ले रही है, किस तरह से ये नौकरी पा गई। बहुत सारी चीज़ें आप सोचेंगे। तो जब भी मैं भी कुछ करने जाती थी या जाती हूँ, अभी तक मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। पहले समस्या आ जाएगी, बाद में उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब तो ये चीज़ें मैं समझ गई हूँ, लेकिन आप लोगों की तरह ही पहले मैं भी ऐसे बहुत ही होपलेस हो जाती थी, निराश हो जाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी कुछ करने जाओ तो पहले चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इतने सारे लोग जुट जाते थे, या इतनी चीज़ें हो जाती थी कि मन ही पहले ही ख़राब हो जाता था कि मैं क्या शुरुआत करूं अच्छी चीज़ों के लिए। तो जैसे एक उदाहरण मैं अब की बार का, मैं बहुत सारे, वैसे तो बहुत उदाहरण है मेरे पास, लेकिन अब की बार जो मैंने 2021 वाला जो फॉर्म भरा था टीजीटी का, उसके लिए मैं बता रही हूँ कि जब फॉर्म फिल कर, जैसे ही फॉर्म का आया, एक बार तो आपको पता ही होगा, आया था विज्ञापन, फिर वो हट गया, निरस्त हो गया था, फिर दोबारा आया था। तो जैसे ही आया तो मैंने पहले ही सोच रखा था कि भाई ये मेरे लिए लास्ट चांस है ना, और इसके बाद पता नहीं क्या होगा और मैं कर पाऊंगी कि नहीं। अब की बार मुझे निकालना ही है। और सब चीज़ें मैं बहुत थोड़ा सा मैं भी ना कभी कभी आलस कर जाती हूँ कोई काम करने में, सोचती हूँ कल करूँगी कल करूँगी। तो इसका मैंने बहुत खामियाजा भी अपनी लाइफ में भुगता है। तो मैंने सोचा था कि अब की बार जैसे ही फॉर्म आएगा तुरंत मैं फिल करूँगी, अच्छे से पढ़ाई करूँगी, कुछ भी अंत तक गड़बड़ नहीं होने दूँगी अपने जान में जितना हो सकता है। तो जैसे ही फॉर्म आया, मैं दूसरे दिन गई, अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके गई दुकान पे फॉर्म फिल करवाने के लिए। मैं वहीं फॉर्म फिल करवाती हूँ और बहुत भगवान का पैर और छू के मैं गई फॉर्म फिल करवाने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं दुकान पे पहुँची तो पता क्या चला कि जो फॉर्म फिल करती है वो लड़की नहीं थी दुकान पे। अब क्या होगा, मैं वहीं से करवाती हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो अच्छे से हर काम करती है। अब मुझे वापस आना पड़ा।
पहले ही मन में एक निराशा सा आ गया कि मतलब देखिए किस तरह से चीज़ें मतलब मेरे खिलाफ हो गई। फिर मैं यही था कि फिर मैं हिम्मत नहीं हारी और दूसरे दिन फिर मैं तैयार होके गई। तो दूसरे दिन जब मैं तैयार होके गई तो क्या पता चल रहा है कि दुकान पे पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि उसकी दुकान एक दिन पहले बंद थी। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। बहुत सारे लोग पहले से अपना नंबर लगा के बैठे हुए हैं। और जब मैं गई तो शाम के टाइम में गई थी, 3-4 बजे, बैठे बैठे रात के 8 बज गए। घर से भी फ़ोन जाने लगे और मुझे वापस आना पड़ा। उस दिन भी नहीं हुआ। फिर यही था कि मन ही पहले निराश हो गया कि देखो इतना मतलब था, भगवान क्या संकेत दे रहे हैं, क्या मेरा नहीं होगा क्या फिर से, ऐसा लग रहा था। फिर तीसरे दिन जब हम गए, फिर वही हम सोच के सुबह ही गए, जाके बैठे, तब जाके मेरा फॉर्म फिल हुआ। पहले मतलब बाधाएं ये सब आई। उसके बाद सारी चीज़ें चल रही थी, मैं अपने जान में प्रयास कर रही थी कि कुछ भी ऐसी मतलब चीज़ ना हो, मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए या कुछ ऐसा ना हो कि ऐन वक्त पे मुझे लगे कि हाँ परेशानी आ गई। चलिए ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें तो आती रही, उसको मैं इग्नोर करती रही। उसके बाद क्या हुआ, जब एग्ज़ाम आ गया, सोचिए मतलब इतना मेहनत करने के बाद और आपका एग्ज़ाम आ गया। एग्ज़ाम डेट भी मतलब था कि नहीं होगा कोरोना की वजह से ये वो, लेकिन आ गया डेट। अब क्या होगा, अब तो एकदम जी जान से जुट गए हम और तैयारी में जुट गए कि अब एग्ज़ाम आ गया है, अब तो किसी भी तरह से मौका नहीं छोड़ना है। लेकिन जैसे ही 15 दिन अभी बचा था एग्ज़ाम में, क्या हुआ कि मेरे साथ एक नई समस्या आ गई। मेरी आँख दोनों लाल होना शुरू हो गया 15 दिन पहले ही। तो मुझे ये लगा अब मेरे लिए एक-एक, सोचिए मतलब मैंने बहुत तैयारी की थी, बहुत मेहनत किया था मैंने। एक-एक मिनट भी मेरे लिए बहुत, मतलब मैं अगर उठती थी किसी चीज़ के लिए, पानी पीने के लिए उठती थी, तो मैं उसको देखती थी कि मेरा इतना समय गया, इतना इतना था, मैं समय को देखती थी। अब 15 दिन पहले मेरी दोनों आँखें लाल हो गईं। अब मैं क्या करूँ? अब लेकिन फिर मैं उसको इग्नोर करती गई। यही सोचती थी कि डॉक्टर के वहाँ जाऊँगी तो मेरा 2 घंटा 3 घंटा लगेगा, पता नहीं फिर वो बुलाएँगे, फिर पता नहीं क्या कहेंगे। इसलिए चलो छोड़ो, और ये लग रहा है मैं ज़्यादा पढ़ाई कर रही हूँ, रात में जग रही हूँ, इसलिए मेरी आँखें लाल हो रही हैं। तो मैं ऐसी दवा जो घर में थी, आई ड्रॉप में डालती थी, हमेशा ठीक हो जाता था। कभी ऐसा मतलब आँखें में कोई ऐसी इन्फेक्शन वगैरह थी, अब की बार मैं डालती गई, ठीक ही नहीं हो रहा। उसमें दर्द भी हो रहे थे, स्वेलिंग भी हो गई थी। स्कूल में था, सभी लोग कहे, मैम लोग कहीं कि आप मैम आपकी आँख लाल हो रही है, आप डॉक्टर को दिखाइए। फिर क्या हुआ कि धीरे-धीरे मैं देखी कि वो बीमारी मेरी बढ़ती जा रही है। कुछ दिन के बाद मेरी आँख पे वाइट जैसे लगता कि पर्दा पड़ गया है, और मैं कुछ दूर पे ही कोई खड़ा रहता था तो मैं पहचाना, धुंधला दिखने लगा। तब जाके मुझे लगा कि हाँ, ये दिन पे दिन बढ़ रही है बीमारी। और जब आँख से ही आपको पढ़ना है, आप जानते ही हैं कि अगर आप क्या करेंगे और बाकी चीज़ करके, जब आपके पास आँख ही नहीं रहेगी तो कैसे आप तैयारी करेंगे। बड़ी दिक्कत होती थी, किताब ही नहीं दिख रही थी मुझे, और एकदम धुंधला, एकदम मतलब मैं, कोई इंसान अगर खड़ा रहे 2-3 फीट पे, अरे मतलब 10 फीट पे समझिए, तो मुझे वो दिखता नहीं था साफ, एकदम एकदम धुंधला दिखता था, वाइट पर्दा जैसे लगे। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी आँख की पुतली जो है वो सिकुड़ रही थी। कोई एक बीमारी होती है, उसमें आँख की पुतली जो है सिकुड़ने लगती है, आइराइटिस शायद बोलते हैं उसको। तो वो हो रहा था, और डॉक्टर कहे कि आप इतना लेट क्यों किया, आपको पहले आना चाहिए था, ज़्यादा लेट करती तो बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती। मैंने दवा वगैरह लिया। अब वो डॉक्टर साहब ऐसी दवा दिए थे आँख की पुतली को फैलाने के लिए। वो कहे कि देखिए ये दवा जब आप डालेंगी तो आपको और दिखेगा नहीं, और धूप वूप में जाएंगी तो आपको दिखेगा नहीं, और थोड़ा सा मतलब आप इससे घबराइएगा नहीं, ऐसा होगा। अब क्या बताइए, अब फिर मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा एग्ज़ाम है, बस 10 दिन और बचे हैं, मेरे एग्ज़ाम है। तो क्या कि अब क्या करें, इसका इलाज तो करना पड़ेगा। आँख में वो दवा डालते थे, वो धूप में जाने पे मेरी आँख ही नहीं खुलती थी, ऐसी वो दवा थी। और एकदम मतलब फैला-फैला सा, मतलब और नहीं दिखता था। मतलब हम क्या बताएँ कितनी परेशानी थी उस टाइम में मुझे। लेकिन फिर मैं बहुत निराश हो गई, मैं रोती थी बैठ के कि भगवान मतलब क्यों मेरी इतना, मतलब इतनी परीक्षा क्यों मेरी भगवान ले रहे हैं। और आज भी देखिए मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ इस चीज़ को सोच के कि भगवान इतनी परीक्षा मेरी क्यों ले रहे हैं। और मतलब मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, अपनी तरफ से प्रयास कर रही हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। लेकिन फिर वही था कि एग्ज़ाम, मुझे मालूम था कि अब की बार मुझे नहीं निकलेगा, अगर ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो मेरे साथ क्या होगा, लोग कितना मुझे सुनाएंगे, कितने ताने लोगों के सुनने पड़ेंगे मुझे, और क्या क्या झेलना पड़ेगा। तो मैं क्या करती थी कि रात में एक भी मिनट मैंने कम नहीं किया अपनी पढ़ाई में। ये चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, एक भी मिनट मैंने अपनी पढ़ाई में कम नहीं किया। रात के 2 बजे तक जगना और सुबह 5 बजे उठना, और दिन में बस आधा 1 घंटा रेस्ट करना। एक दिन मैं वो भी वीडियो बताऊंगी कि मैं आप कैसे टाइम को मैनेज करती थी और किस किस तरह से मैं पढ़ती थी, कितने कितने मतलब घंटे हो जाते थे, वो नहीं करते करते कितने घंटे होते थे। मैंने 1 मिनट भी कम नहीं किया। मेरी आँख में इतनी दिक्कत थी, इतनी दर्द थी, इतनी स्वेलिंग थी, दिखाई नहीं देता था मेरी।
इस आँख में दिक्कत थी, दाहिने आँख में। तो मैं क्या करती थी कि अपने बाएं आँख को ऐसे इसको ढक लेती थी, इसको दाएं आँख को ऐसे ढक लेती थी, और इससे भी, इसमें भी धुंधला दिखता था, लेकिन इसमें थोड़ा कम था, इसमें ज़्यादा था। तो इसको करके और ऐसे आँख को मतलब अपने एंगल बना के मैं किताब को ऐसे रख के और ऐसे करके मैं एक आँख बंद करके करती थी ताकि थोड़े थोड़े अक्षर दिखें। और इस तरह से मेहनत करके मैंने एक भी मिनट अपना कम नहीं किया। तो मैंने एक इसको चैलेंज के रूप में ले लिया इस चीज़ को। मैंने कहा बहुत हो गया यार, बहुत हो गया, मेरे साथ इतना होते जा रहा है, मैं कब तक। हम कहे भगवान जितना कष्ट देना है, जितनी परीक्षा आपको लेनी है आप ले लीजिए, लेकिन हम अब की बार हार नहीं मानेंगे। जितनी परीक्षा लेनी है आप लीजिए, हमको जो करना है हम करते रहेंगे। तो इस तरह से किए और देखिए रिज़ल्ट आपके सामने मेरा हो गया कि नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि इससे आप मोटिवेट होइए और अपने इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। आपके जीवन में अगर कोई समस्या पहले आती है, कोई आप काम शुरू करने जाते हैं, अगर उस समस्या आ रही है, तो ये समझिए कि ये बहुत अच्छे संकेत है आपके लिए। वो कहते हैं ना कि अभी आपका एग्ज़ाम जो होना है वो तो बाकी ही है, उसके पहले भगवान परखते हैं आपको कि क्या आप इसमें परीक्षा में बैठने लायक हैं, क्या आप इस परीक्षा को पास करने लायक हैं कि नहीं। भाई दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो क्या आप उसमें शामिल हो सकते हैं। ये भगवान का एक टेस्ट होता है सबसे पहले, और अगर इसमें आप पास हो गए तो फिर वो परीक्षा पास करने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में बहुत समस्याएं आएंगी। अभी देखिएगा ना, अभी तो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं ना, और अभी देखिएगा बहुत सारी ऐसा कुछ हो जाएगा जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ हो जाएगा आपके परिवार में, भगवान ना करें कुछ ऐसा हो, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, अपने शरीर से ही कुछ ऐसा हो जाएगा, आपका मन नहीं करेगा या कुछ ऐसा, मतलब ऐसा ज़रूर होता है। वो आपका जो, अगर आप सच्चे दिल से ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हैं तो इतनी बाधाएं आएंगी आपके एग्ज़ाम देने के पहले कि आप सोचेंगे कि मेरी ही किस्मत ख़राब है। लेकिन इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। और आज भी मैं कुछ भी काम करने जाती हूँ, यहाँ तक एक छोटा सा बैंक का भी काम करने जाती हूँ ना, इतनी बाधाएं आएंगी रास्ते में। मैं मतलब घर से सोच के निकलिए कि आज ये काम कर लूँगी मैं, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो अब तो मुझे बहुत, अब जब ऐसा होता है ना, तो इसको मैं बहुत अच्छे संकेत के रूप में लेती हूँ कि चलो ये अच्छा संकेत है मेरे लिए। अगर बाधाएं आ रही हैं तो अब ये काम यानी कि मेरा सक्सेस हो जाएगा। अगर मैं इस पर लगी रही, उसको छोड़ना नहीं है। आप घबरा के आप छोड़िए मत उस चीज़ को। अगर आपके जीवन में समस्या, मान लीजिए एग्ज़ाम है आपका, कुछ ऐसा मान लीजिए आपके साथ कुछ समस्या हुई, उसको आप बिल्कुल भी घबरा के अपना ये मत छोड़िए कि हाँ अब नहीं कर पाएंगे। लगे रहिए उसी पर, और बल्कि ज़्यादा करिए। जब भी आपका मन हतोत्साहित हो, जब भी आपको लगे उदासी आए, तो आप दुगने उत्साह से आप और खड़े हो जाइए कि अब तो हम करेंगे, अब तो हम चाहिए, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो देखिए ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और आज के वीडियो में इतना ही, और आगे के वीडियो में मैं और भी सारी अच्छी चीज़ें बताऊंगी। अपने आप को मोटिवेट करके रखिए और पढ़ाई एकदम भी कम मत करिए, रोज़ बल्कि बढ़नी चाहिए आपके। जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें, मान लीजिए शुरुआत में प्रैक्टिस नहीं रहती है, थोड़ा ही पढ़ेंगे तो आप थक जाएंगे, आपका दिमाग थक जाएगा। लेकिन क्या है ना कि दिमाग को जितना पढ़ेंगे, जितनी उसमें चीज़ें आने की, दिमाग बढ़ता है, और उतनी चीज़ें फिर वो कहते हैं ना कि जैसे जितना अपने शरीर पे क्या होता है कि पहले जिसको चलने की आदत नहीं होती है, अगर 1 किलोमीटर चल गया थक गया, लेकिन जब वो आदत में बन जाते तो आप 4 किलोमीटर चलेंगे, कोई थकावट नहीं होगी। तो ऐसे ही दिमाग को खूब ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, पढ़ने का अभ्यास करिए, तो बाद में आप 10 घंटे पढ़ें, 15 घंटे पढ़ें, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें कीजिए। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले आप लोगों से कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ। और आप उसको बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।